अब शिव पुराण के पहले खंड का 13वां अध्याय है। श्री ब्रह्मा जी से यह मोह सुन करके श्री नारद जी ने नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, ब्रह्मा जी आपने सबसे ऊपर शिवलोक का वर्णन किया। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संसार में तो वह प्रसिद्ध है कि भगवान श्री शिव का स्थान कैलाश है और शिवलोक को जाने वाला उस कैलाश पर्वत पर जाता है। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस भगवान सदाशिव का आपने वर्णन किया, क्या वह वही कैलाश वासी सदाशिव हैं या कोई और दूसरे हैं? नारद जी का यह बात सुनकर के श्री ब्रह्मा जी अति प्रसन्न होकर के उनकी प्रशंसा करने लगे और कहने लगे कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हुए भी संसार के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न कर रहे हो। और सज्जन पुरुषों का यही काम है कि अतः मैं तुमको अब वही कथा सुनाता हूं, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री सदाशिव पर ब्रह्मा सगुण रूप महेश्वर, जिसके भगवती शक्ति जान करके उनकी अर्धांगिनी बनी है और जिन्होंने उनकी सहायता से सृष्टि की रचना की है, उनके स्थान पर काशी, आनंद वन, ब्रह्मा वन इत्यादि हैं। और तुम्हें स्मरण होगा कि जब मैं भगवान श्री सदाशिव से सहायता की प्रार्थना करते हुए अवतार धारण करने के लिए कहा था, तब उन्होंने मुझसे वचन लिया था कि समय आने पर ऐसा ही होगा। इसके पश्चात वे अंतर्धान हो गए और तथा समय उन्होंने अपना वचन पूरा भी किया। मेरे मनोरथ पूर्ण करने के लिए वे कैलाश पर्वत पर आए और कठिन साधना में लग गए। वही कथा मैं अब तुमको सुनाता हूँ। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यज्ञदत्त विद्या में पारंगत था। उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान था, चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पढ़ करके अपने धर्म और कर्म से भटक गया। जुआरी हो गया, खेलकूद में संलग्न, गाने बजाने वालों के साथ में रहने लगा और सब गलत जुआरी उसके साथी बन गए। उसने बहुत जल्दी से ही अपने पिता की कमाई सारी लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण वह उसके संबंध में उसके पिता को कुछ न बताई थी। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती। बोले जय शिव शंकर भगवान शिवार्पणमस्तु। बहुत बड़ी कथा है। हम संक्षिप्त रूप से कह रहे हैं कि गुण निधि जो थे, उन्होंने अपने पुत्र को बहुत विद्याएं दी, लेकिन माता उसके अवगुणों को छुपाती रही और एक दिन उसने माता की पिता की सब संपत्ति लुटा दी और घर से ले जा करके सभी चीजें गिरवी रख गलत अक्षरों में पड़ गया। ऐसे ही जय श्री कृष्ण।